बुराड़ी में सरकारी अस्पताल को कोविड-19 के मरीजों के लिए तब्दील किए जाने का बुराड़ी वासियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। पिछले महीने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस अस्पताल को कोरोना मरीजों के लिए उनके इलाज के लिए 400 बेड का यहाँ पर बनाने की घोषणा की थी, जिसकी तैयारी शुरू कर दी है। इस बात को लेकर बुराड़ी के तमाम समाजसेवियों ने इसका विरोध किया है। बुराड़ी के लोगों का कहना है कि चूंकि यहाँ पर बहुत घनी बस्ती है, बहुत ज़्यादा रश रहता है, जाम रहता है, ऐसे में यहाँ पर कोरोना मरीजों का इलाज इस अस्पताल में करना घातक होगा, यहाँ के लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ होगा। इस बात को बुराड़ी अस्पताल निर्माण संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने इसका घोर विरोध किया है। प्रमोद त्यागी जी ने अपने निवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि हम लोगों ने इतना संघर्ष किया, बुराड़ी गांव के लोगों ने इस अस्पताल के लिए जमीन इसलिए नहीं दिया था कि यहाँ के लोगों की सेहत को संकट में डाल दिया जाए, बल्कि इसलिए जमीन दिया गया था ताकि बुराड़ी के लोगों जो बुराड़ी विधानसभा में रहते हैं उनके सेहत की इलाज यहाँ पर किया जाए। प्रमोद त्यागी ने कहा कि क्योंकि यह अस्पताल पिछले कई सालों से बन रहा था, शीला दीक्षित सरकार में इसका शुभारंभ हुआ था, इसे सालों पहले बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, उसके बावजूद यह बनकर तैयार नहीं हुआ और अगर अब तैयार हुआ तो दिल्ली सरकार इसे कोरोना मरीजों के इलाज के लिए तैयार कर रही है। ये बहुत ही इस विधानसभा वासियों के साथ धोखा है। आइए सुनते हैं आगे उन्होंने और कुछ क्या कहा। ये ऐसा है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है। बुराड़ी में जो ये हॉस्पिटल बना, ये कांग्रेस ने इसकी नींव रखी, कांग्रेस ने इसे बनाया कांग्रेस के टाइम पे, और अभी पिछले 3 साल से तैयार है हॉस्पिटल, और इसमें ये हॉस्पिटल चालू नहीं हो रहा, जबकि इस अस्पताल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस क्षेत्र को, क्योंकि ये बुराड़ी विधानसभा जो है दिल्ली की 70 विधानसभा में जो सबसे गरीब विधानसभा है, सबसे पिछड़ी विधानसभा है, उनमें से एक है। इसमें 3-4 साल से ये तैयार है, जबकि शुरू हो जाना चाहिए, इलाज ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, डिलीवरी कहाँ जाएगा, छोटी बीमारी के लिए कहाँ जाएगा, जगजीवन राम हॉस्पिटल जाओ या राजा हरीशचंद्र जाओ। अभी क्या है जो पता लगा है, पहले कभी इसको 200 बेड का था, ये एक मंजिल बढ़ा के इन्होंने कभी इसे 400 कर दिया, 500 कर दिया, 800 कर दिया, 1200 कर दिया। पिछले आपने भी देखा होगा पिछले कई सालों में कभी 1200 बेड का कितना कर दिया। ये कोई खेल हो रहा है क्या? पहली बात तो 200 बेड से एक मंजिल बढ़ाने के बाद आप कैसे इसको 1200 बेड कर दोगे, 800 बेड या 500 बेड कर दोगे। अभी हमने जो आपको भी जानकारी है, मुझे भी जानकारी है कि 450 बेड का कोरोना का अस्पताल शुरू कर दिया। ये मैं ये कहना चाहता हूँ, जब ये जनरल हॉस्पिटल शुरू नहीं हुआ और कोरोना का अभी शुरू कर दिया, तो कोरोना का इस हॉस्पिटल यहाँ पहली बात तो शुरू होना नहीं चाहिए। इसका कारण ये है कि हॉस्पिटल घनी आबादी के बीच में, अति घनी आबादी के बीच में। दूसरे नंबर पे ये हॉस्पिटल का ग्राउंड बहुत छोटा है। कोविड का हॉस्पिटल कोरोना का वहाँ होना चाहिए जहाँ हॉस्पिटल का जो ग्राउंड है बहुत लंबा चौड़ा चाहिए, कम से कम 150 एकड़ की ज़मीन हो जिसमें, तो जिससे कि वो कोरोना फैले ना, बाउंड्री के अंदर ही रहे। इसमें तो क्या है, जैसे ही बिल्डिंग बनी है बाउंड्री के साथ बाउंड्री बनी, बाउंड्री बाहर तक घनी आबादी है। अगर यहाँ पे कोरोना का हॉस्पिटल बनाएंगे, इसको सैनिटाइजेशन यहाँ पे नहीं है, सीवर सिस्टम यहाँ नहीं है, तो इस क्षेत्र में कोरोना फैलने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश बन जाएगी। और जबकि आम अस्पताल ये जनरल हॉस्पिटल चालू हुआ नहीं। दूसरी बात यह है कि इसमें व्यवस्थाएं नहीं है, व्यवस्था का बहुत बड़ा प्रश्न है। जब व्यवस्था नहीं है तो ये फैलेगा ही। ये तो आपको जानते हैं, जो व्यवस्था नहीं होती वो चीज़ तो बुरी तरह से फैलती है सारी। तो या तो पहले से हॉस्पिटल चल रहा होता, व्यवस्था होती तो एक तरफ कोरोना का भी कर सकते थे, और वो भी घनी आबादी के बीच में नहीं होना चाहिए। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने, आप लोगों का पुराना भी सब साथ रहा, आप लोग पुराने साथी हैं सब क्षेत्र के, कि हमारे पिताजी ने इसकी ज़मीन छुड़वाई थी सन 74-75 में। हमारे पिताजी गांव के प्रधान थे। इसके बाद हमने इसको शुरू करा, इसके लिए संघर्ष किया। हमने शीला दीक्षित जी से उस समय कहा 2010 में, उन्होंने इसका बजट पास कर दिया। फिर हमारे कुछ कांग्रेस के कुछ साथी थे जो इसे प्राइवेट कराने में लग गए, और उन्होंने इसे प्राइवेट करवा दिया, कुछ मिसकन्विंस करके शीला जी को, सरकार को। हमने इसके लिए संघर्ष किया, धरना दिया, प्रदर्शन करा अपनी सरकार के विरोध में, हर जगह गए। हम अपने उस समय प्रधानमंत्री तक गए, हम अपने MP और प्रदेश अध्यक्ष तक गए, मुख्यमंत्री तक गए, जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होते हैं दिल्ली के उन तक गए, स्वास्थ्य मंत्री तक गए, केंद्र तक, दिल्ली जगह तक गए। तब हमने इसको संघर्ष करके पूरे क्षेत्र के जो एक्टिव लोग थे, सभी पार्टियों के, सामाजिक लोग थे, पत्रकार लोग थे, आप लोग सबके सहारे से सबका सहयोग मिला, उससे ये दोबारा हॉस्पिटल को सरकारी कराया। अब सरकारी करा बनना शुरू हुआ, तो पहली बात तो जो ये हॉस्पिटल बनना चाहिए था 2015-16 तक बन जाना चाहिए था,
वो आज बीच में भी तैयार नहीं करा। पिछले 3 साल से तैयार है ये, इसे चालू नहीं कर रहे। तो बुराड़ी के साथ ये भेद क्यों है, बुराड़ी की जनता के साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है? उससे क्या किस जन्म का बदला लिया जा रहा है, ये सरकार क्यों ले रही है? तो मेरा ये कहना है कि कोविड हॉस्पिटल को इसको नहीं बनाना चाहिए था। पहली बात तो ये सरकार कह रही है कि वो अपने घर में रहे, नहीं आएंगे। हम यहाँ से जाते हैं, ये जगजीवन राम बंद है हॉस्पिटल कितने समय से कोविड के कारण, कोरोना के कारण, या हरीशन में जाएं। तो हमें समझना बुराड़ी में चालू करने का क्या उचित हुआ इसका, जब जनरल हॉस्पिटल चालू नहीं है, व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, सीवरेज सिस्टम नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये मुद्दे को उठाया जाए। ये गलत है, क्षेत्र में कोरोना बहुल हो जाएगा, कोरोना फैल जाएगा। हम लोग पहले ही पिछड़े हुए हैं और बुराड़ी को कोई नहीं संभाल पाएगा। यहाँ जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, और उसके हॉस्पिटल के चारों तरफ कितना घनत्व है आप सबको मालूम है। तो मेरी ये सब यही है, मेरी केजरीवाल साहब से यही कहना है, मेरा विधायक साहब से ये कहना है, मेरा MP साहब से ये कहना है कि इस हॉस्पिटल को यहाँ पे कोविड का नहीं होना चाहिए, जनरल हॉस्पिटल जल्दी तैयार करें। कोई गरीब आदमी जाता है, बच्चा होने में जाता है कोरोना में, उसे 50,000 लाख रुपए मांग ले जाते हैं, 2 लाख मांग लेते हैं, पहले कोरोना टेस्ट कराओ। कोई बीमारी हो जाए, किसी का हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, पहले कोरोना टेस्ट कराओ। अरे पहले अपने घर में होगा जब भी तो होगा, गरीबों के लिए तो बना है। ये बुराड़ी गाँव वालों ने ज़मीन छोड़ी थी, क्यों छोड़ी थी? ये इसलिए छोड़ी थी कि ये जो ज़मीन यहाँ पे लोकल आदमी को फ़ायदा हो, हमारे बुराड़ी विधानसभा के लोगों को फ़ायदा हो। उनको फ़ायदा हो नहीं रहा, उनको कोई सुविधा मिल नहीं रही, और हॉस्पिटल तैयार है, फिर क्यों? देश का नुकसान क्यों? दिल्ली का नुकसान क्यों? जनता का नुकसान क्यों? हमारे बुराड़ी वालों का नुकसान क्यों? दोस्तों, आप आकाश न्यूज को देख रहे हैं, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर जरूर दबाएं, उसे क्लिक करें और सब्सक्राइब हो जाएगा आकाश न्यूज। इसके बाद आपको सारी खबरें आकाश न्यूज की अपने आप पहुंच